ये स्टोरी है मध्य प्रदेश की रहने वाली ज्योति जी की। इस कहानी में जो सस्पेंस बनाया ना भाई, मैं भी मतलब ऐसा हो गया था, ये तो भाई मतलब गजब स्टोरी है। तो साई सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश की एक लड़की ज्योति जी के घर में शादी थी, तो वो जो है ना एक फ़्लाइट में रहते थे और उनका फैमिली बहुत बड़ी थी। तो वो एक जगह है मध्य प्रदेश में, अभी तो सभी जानते हैं इस जगह में बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग इसका नाम नहीं लेंगे, ओके। तो क्या होता है ना कि ज्योति जी की सिस्टर की शादी थी और ज्योति थोड़ी छोटी थी उस वक्त। तो क्या होता है कि ज्योति जी के फादर ने एक बेंगलो सस्ते में मिल रहा था किराए के लिए, तो वो पूरा बेंगलो ही बुक कर लेते हैं। अब सभी वहाँ आते हैं, सारे रिश्तेदार सीधा वही आ रहे थे। वह भी मतलब खुश थे कि अपनी बेटी की शादी एक बेंगलो में हो रही है, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन एक बात उनके दिल में ये सवाल बार बार आ रहा था कि बहुत सस्ते में मिला है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और ये बात वो ज्योति की मम्मी को भी बताते हैं। वो ज्योति की मम्मी कहती है, ये आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी इतना काम पड़ा है और आप ये सब लेकर बैठ गए। अब वो चली जाती है, लेकिन ज्योति ने भी ये बातें सुन ली थी और उनको लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अब रात होती है। ज्योति जी रात में अकेले ही वो घूमने चालू करते हैं। घूमते घूमते वो ऊपर टेरेस पे चली जाती हैं। वहाँ उनको एक रेड कपड़ा, एकदम दुल्हन की तरह कपड़ा पहना ऊपर कोई बैठा था। ज्योति जी उसको पास जाती है। वो उल्टा पैर लटका कर उस तरफ बैठी थी, पीठ था ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी थोड़ा दूर खड़ा हो कर कहती है, आप ऊपर क्या कर रहे हो दीदी? ज्योति जी को लगता है कि जिसकी शादी हो रही है वो है, क्योंकि वो पूरा एकदम शादी के जोड़े में थी। तभी वो दुल्हन घूम कर देखती है। उनका चेहरा पूरा ब्लू था, ब्लू दिख रहा था, जैसे जहर खाया जाता है तो कैसा पूरा हो जाता है। ये देख तो ज्योति एकदम ज़ोर से चिल्लाती हुई भागती है। अब वो नीचे आती है। सारे लोग आवाज़ सुनकर उसके पास जाते हैं। ज्योति अब अपने फादर को देखते ही बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर में उनको होश आता है। पूरा अगल बगल भीड़ था। उनके फादर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन ज्योति जी की आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वो इतना डरी हुई थी। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई बहुत डर जाता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती। अब भाई ज्योति जी की तो आवाज़ निकल नहीं रही थी। उधर उसके फादर पूरा परेशान, पूरा घर वाले रात के 1 बजे उसे घेर कर और खड़े हैं। ज्योति की मम्मी कहती है, अभी इसे आराम करने देते हैं, सुबह बात करेंगे। अब जब कमरे से सब बाहर जाने लगते हैं, ज्योति अपनी मम्मी के हाथ को पकड़ लेती है। सब चले जाते हैं और ज्योति की मम्मी पापा वहीं रुकते हैं। अब रात गुजरती है, लेकिन ज्योति कुछ बोलती ही नहीं। अब उसके फादर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये कुछ देखकर डर गई है, इसे इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। वो वहीं हॉस्पिटल में होता है ना, वो बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा बना रहता है, वहीं उसे खेलने को भेजते हैं। और ज्योति की फादर बाहर बैठे होकर उसे देख रहे थे। 1 घंटे के बाद ज्योति बच्चों के साथ खेलना चालू करती है और अब वो थोड़ा खुश थी। फिर वो फादर से बात करती है। अब ज्योति डरी हुई नहीं थी। ज्योति के फादर सोचते हैं अभी से पूछना सही नहीं रहेगा। ज्योति के पिता उसे फिर वही बेंगलो में ले जाने के लिए लगते हैं, लेकिन ज्योति कहती है, मुझे घर ले चलो, मैं वापस उस बंगलो में नहीं जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं, क्यों, क्या हुआ था रात में? आखिर उसके फादर पूछ ही लेते हैं। थोड़ा देर ज्योति तो पहले चुप रहती है, थोड़ी देर, उसके बाद फिर सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसके फादर समझ जाते हैं कि इसलिए हमें इतने सस्ते में ये मिला है। वो ज्योति को अपने घर में छोड़ते हैं और सारे मेहमान को होटल में शिफ्ट करते हैं और उस बंगलो को खाली करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि जब ज्योति ने ये बताया था, ज्योति के फादर तुरंत बंगलो गए थे ज्योति को अपने घर में छोड़कर। और बंगलो के सामने एक चाय वाला था। वो उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ जानते हैं क्या इस बारे में, बेंगलो के बारे में? तब वो चाय वाला कहता है, मैं यहाँ शाम में ही दुकान बंद कर देता हूँ। आज से 2 साल पहले यहाँ एक कपल रहता था और उनकी नई शादी हुई थी। जिससे उस लड़की की शादी हुई थी ना,
वो अपने माँ और बहन के साथ यहाँ रहता था, तो वो लड़की भी यहाँ लेकर आ गया था और उस लड़के ने इस लड़की को भगा कर शादी किया था, भगा कर लाया था, जिससे उसकी माँ और बहन दोनों ही लड़की से नफरत करते थे। अब होता है क्या कि रोज़ रोज़ लड़की की माँ और बहन रोज़ ताना मारते थे उस लड़की को, उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे। एक बार लड़की भी पलट कर जवाब दी, लेकिन तभी वहाँ वो लड़का आ गया था और उसको लगता है कि लड़की उसकी माँ से बदतमीज़ी कर रही है। उसे उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था, मुझे आवाज़ें आ रही थी। ये कहानी चाय वाला बता रहा था। फिर वो कहता है, एक दिन क्या हुआ कि जो लड़का था वो अपना गाड़ी निकाल रहा था जाने के लिए, लेकिन जब मैंने छत के ऊपर देखा, एकदम टॉप पे वो लड़की खड़ी थी। मैंने उस लड़की को बताया कि वो तुम्हारी पत्नी ऊपर खड़ी है, शायद कूद जाएगी। उस लड़के ने ध्यान भी नहीं दिया और वो जाने लगा। वो लड़की वहाँ से कूद गई क्योंकि ये लड़का और माँ और इसकी बहन इसका जीना हराम पूरा कर रखे थे। वो लड़की नीचे गिरते ही मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को भी। सारे आए, तब तक वो लड़की बची नहीं थी, जा चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो पता चला कि उसकी मौत गिरने से नहीं, जहर खाने से हुई थी। अब चाय वाला कहता है, हुआ क्या था ना कि उसकी बहन और माँ ने मिलकर उसे जहर देकर पहले ही टपका दिया था और ऊपर ले जाकर धक्का दे दिया ताकि लड़की उसे खुद ही जान ली, और वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे। अब पुलिस वो दोनों को गिरफ्तार करके ले गई थी। अब इस घर में लड़का अकेले बचा था, लेकिन एक दिन बूम, अंदर गैस सिलेंडर फटा और उस लड़के की भी काम तमाम। और मैंने खुद उस लड़की को रात में देखा है कभी कभी यहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी ही बंद कर देता हूँ अपना दुकान और यहाँ से निकल जाता हूँ। यह सुनकर तो ज्योति के फादर तो सुन रहे थे और वो बोलते हैं, तभी इतने सस्ते में मिला है और इसलिए ये नया दिख रहा है क्योंकि इसमें अभी पेंट वेंट हुआ है। ज्योति के फादर कहते हैं, और उस माँ बेटी के क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया उसके साथ? चाय वाला कहता है, वो दोनों तो जेल में ही मारे गए थे। उनका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था अचानक से और वो मारे गए। यह सुनकर ज्योति के फादर एक होटल बुक करते हैं और अपने गेस्ट को वहाँ भेज देते हैं फटाफट, और फिर उधर शादी वादी होती है। ये थी कहानी ज्योति जी की। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।